आप आराम से और आराम जाओ, किसी और को कर रहे हो तो मतलब गलत है ना। तो किसी मिशन के तहत आए हैं फिर तो किसी मिशन के तहत आए। जब किसी औरों को आप वो कर रहे हो तो अकेले आओ जाओ, कोई हम किसी को कोई पूजा। उस भाई ने मुझसे दिया इसलिए मैं लिया, अर्थात मैं लिया क्योंकि उस भाई ने मुझे दिया। यानी कि दोनों तरफ से सहमति होना चाहिए। यहाँ पर रामपुर शहर बस स्टैंड में एक बस यात्रियों से बड़ी बस पकड़ी हुई है जिसमें कोई 40 से 40 लोग हैं। ये लोग नारायण भाजी के शैली गांव से आ रहे हैं और वहाँ पे पिछले 22 दिनों से धर्म परिवर्तन के नाम पे जो कुछ हो रहा है, 22 दिनों से वहाँ पे इन लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ से इन लोगों को धर्म दोनों का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ना देने में ना लेने में। तो इस बंदे को प्रॉब्लम है कि क्यों लिया, तुम्हें अधिकार कौन देता इसको लेने के लिए, या उसको कहते हैं कि तुम्हें अधिकार कौन दिया इसको देने के लिए। भाई ये कैसी बात हुई? आप आराम से और आराम जाओ, किसी और को कर रहे हो तो मतलब गलत है ना। तो किसी मिशन के तहत आए हैं फिर तो किसी मिशन के तहत आए। जब किसी औरों को आप वो कर रहे हो तो अकेले आओ जाओ, कोई हम किसी को कोई पूजा। खाता मेरी तरफ भी करना का दुश्मन नहीं है। ये देखो जी, हिमाचल में धर्म परिवर्तन का जो है, हिमाचल में धर्म परिवर्तन का जो एक गोरख धंधा है वो जोर शोर से चल रहा है, जिसमें आज यहाँ पर रामपुर शहर बस स्टैंड में एक बस यात्रियों से बड़ी बस पकड़ी हुई है जिसमें कोई 40 से 40 लोग हैं। ये लोग नारायण भाजी के शैली गांव से आ रहे हैं और वहाँ पे पिछले 22 दिनों से धर्म परिवर्तन के नाम पे जो कुछ हो रहा है, 22 दिनों से वहाँ पे इन लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ से इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की ट्रेनिंग वगैरह जो कुछ होगा 22 दिन में वो दिया गया है। उसके बाद ये लोग जहाँ पे आगे जाके फील्डों में बढ़ जाने थे, पर इनकी किस्मत खराब थी, इन्होंने रामपुर बस स्टैंड से ये काम शुरू कर दिया और वहाँ पे जाकर हिंदू समाज ने इन्हें रोका। और उसके बाद जब इन लोगों की छानबीन की गई है तो ये देखिए आप, ये सारे में इन सब में धर्म विशेष है, इनका जो बाइबल ज्ञान वो है और इनके पास पैसे भी निकले हैं। ये और लोकल बने और ये सामने आएगा। और इसमें की बात है कि हमारे जो लोकल बने युवा लोग हैं, कुछ लोग भूले भटके लोग हैं जो अपने धर्म को छोड़ के इन लोगों का साथ दे रहे हैं, चाहे वो पैसे के लालच में दे रहे हैं चाहे जिस मर्जी से दे रहे हैं, वो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं। और आज देखिए आप, ये देखिए इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले लालसा गाँव में ऐसी एक घटना घटी थी जिसमें अपने लोगों को यहाँ पर पकड़ के लाया था। तो आज ये उससे भी बड़ा जो ये सामने आ रहा है, देखिए ये तो उनसे भी ऊपर निकल गए। इससे तो अभी बस में क्या निकलेगा, ये पूरी बस है, पीछे ये सामने बस है, इसमें जितने लोग हैं ये सारे वही हैं धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री के जो आगे इन्होंने बनाए हैं ना जी। ये सारे लोग अब फील्ड में करके हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ काम करेंगे और हमारे भाई बहनों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन की उसमें आज में घुसाने वाले हैं। मैं अभी भी हिंदू समाज से जो भी लोग घर में बैठे हैं सब लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर आप लोग खुद नहीं जागोगे ना तो कल दिन कोई बचाने नहीं आएगा। अपने धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं ये लोग। धर्म की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है धर्म और रक्षित की रक्षा है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिए आप सब जाग जाए। अभी भी जो यहाँ पे राम जी के नजदीक लोग सब यहाँ पहुंचे, सब यहाँ पे पहुंचे। एक संदेश पूरे देश भर में जाना चाहिए जो हमारे हिंदू धर्म से खिलाफ काम करेगा। हम लोग चुप नहीं बैठेगा, हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेगा। ये देखिए ये क्या है, देखिए आप यही आगे। अब आप लोग देखिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, जो घर में बैठ के मजे से देख रहे हैं, अगर आप सोए रहेंगे ना घर में बैठेंगे सोचेंगे हमारे घर में नहीं हो रहा, कल दिन आपके घर में भी होगा और कल दिन जब आप सोचोगे कि इस चीज को तो बहुत देर हो जाएगी, तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए समय पे जाग जाए, सब जाग जाए। हम लोग हिंदू भाईचारे के नाम में हम चारा ही बन गए हैं। मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ। और रामपुर में लव जिहाद का भी काम शुरू हो चुका है, ये भी ध्यान सुन ले। लैंड जिहाद वगैरह भी शुरू हो चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आसपास के बाहर गाँव के आसपास सब जो है गुर्जर समुदाय जमीनों पे कब्जा करके बैठ गया है, दूसरे लोगों को डालने लग गया है। तो आप सबसे पहले तो इसका देखिए जी, धर्म परिवर्तन वाले आप लोगों के गाँव में कहीं भी कोई है तो उसका विरोध अभी शुरू कर दे। एक पुस्तक के हाथ में थी, मुझे नहीं पता किस टाइप की थी, वो देने की कोशिश की और मुझे ये कहना स्टार्ट किया कि अभी भी आपके पास वक्त है, परमेश्वर की शरण में आ जाइए। तो मुझे पहले लगा कि शायद महिला का तो थोड़ा हो सकता विकसित कुछ है या थोड़ा सा दिमागी हालत ठीक नहीं है, मैंने इग्नोर किया। लेकिन उसके मनोभाव और उसका जो
एक तरह का कहते हैं ना, जो उसके एग्रेशन को देख के मैं थोड़ा रुका, उसको सुनने की कोशिश की। तो उसने स्पष्ट तौर से मुझे कहा कि आप हिंदू हैं, मैं भी हिंदू थी। एक समय था, बोला मेरा पूरा परिवार हिंदू था, आज मैं ईसाई हो गई हूँ और मेरे पूरे परिवार में सुखी सुख है और शांति है। आप भी हिंदू हो, आप ईसाई बन जाओ और आपके भी सुख शांति हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कहते ऊपर वाले का कर्म होगा, और इस तरह की बहुत सी बातें उसने ऐसी कही। इस तरह से फोर्सफुली ऐसा कहने के मतलब, इस तरह से मतलब जैसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई कि मैं अपना धर्म छोड़ के उनके साथ बन जाऊँ, ईसाई हो जाऊँ। और कुछ पुस्तकें थी हाथ में, मैंने तो नहीं ली, बट वो पुस्तकें मुझे देने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? सलाम दोस्तों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हाथ जोड़ के प्यारे भरा नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और मैं इस वीडियो के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, और आपको क्या करना है उसको भी आप जान गए होंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा आज के दिन में, ये बहुत से लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि किसी का ब्रेन वॉश करके, प्रलोभन दिखा के जबरन को धर्म परिवर्तन किया गया। मैं कहूंगा आज के दिन में, आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी जनता आज इतना भी भली भली नहीं है। हम किसी को भी आज के दिन में बहका फुसला के उनका धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हाँ दोस्तों, इतना आसान नहीं है जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ब्रेन वॉश करके, प्रलोभन दिखा के, ये करके, वो करके इनका धर्म को चेंज किया गया। लेकिन दोस्तों, मैं मानता हूं आज के दिन में ये नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, मैं मेरे जीवन में कुछ घटनाएं घटे जो आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये आपका अधिकार है, आप क्या करते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से धर्म के लोग, है ना। हिंदू भाई लोग आते हैं और हर धर्म के भाई लोग हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपने धर्म के बारे में उनको बताते हैं और कन्विंस करना भी कोशिश करते हैं, और उसका वाइस वर्सा भी होता है। वे लोग भी कभी कभी हमें समझाने की कोशिश करते हैं और कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं। ये होता है, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं किसको मानता हूं, मैं जानता हूं। तो मैं कुछ घटनाओं को आपको बताऊंगा, आप खुद सोचिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, मेरा एक भाई है जो हिंदू भाई है, बहुत अच्छा भाई, अच्छा परिवार से बिलोंग करता है। एक बार मैं उनसे ये भागवत गीता लिया हूँ, ठीक है, उनसे मैं ये भागवत गीता लिया हूँ। कभी कभी पढ़ता हूँ, हमेशा नहीं पढ़ता, कभी कभी पढ़ता हूँ। ये जो मैं भागवत गीता लिया हूँ मतलब क्या है, वो भाई ने मुझे दिया है। मैं लिया हूँ मतलब कोई मुझे दिया है। अगर मुझे ना दिया होता तो मैं नहीं लेता। उस भाई ने मुझे दिया, इसलिए मैं लिया। अर्थात मैं लिया क्योंकि उस भाई ने मुझे दिया। यानी कि दोनों तरफ से सहमति होना चाहिए। तो दोनों तरफ से ये एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों हम सहमत होना चाहिए, तो भी ये काम हो सकता है। इसका नेगेटिव बात क्या हो सकता है, उसने अगर मुझे ना दिया होता तो ये जो भागवत गीता मेरे हाथ में आज ना होता, ठीक है। उसी तरह से अगर उसने मुझे दिया होता और मैं ना लिया होता, तब भी ये भागवत गीता आज मेरे हाथ में ना होता। तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए। उस भाई ने मुझे दिया, मैं लिया, यानी कि मैंने लिया क्योंकि उसने दिया। अगर वो मुझे ना दिया होता तो ये भागवत गीता मेरे पास ना होता। वैसे ही अगर मैं ना लिया होता, उसने मुझे कभी भी ना देता। तो आज बहुत से लोग कहते हैं कि इनको ब्रेन वॉश करके, प्रलोभन दिखा के बाइबल दिया गया, उनका किताबें दी गई, ये सब किया गया। भाई, जब तक दोनों तरफ से नहीं होगा, कभी भी ये संभव नहीं है, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो धर्म किताब श्रीमद् भागवत गीता मेरे पास है क्योंकि उस भाई ने मुझे दिया है और मैं ये कभी कभी पढ़ता हूं। उसने मुझे मजबूरी से नहीं दिया, मुझे ये नहीं कहा कि आपको लेना ही लेना है, नहीं, मैंने लिया, उसने मुझे दिया। तो इसके बीच में तीसरा बंदा अगर आके मेरे से ये किताब छीन के लेगा, कि कहेगा कि तुम कौन होते हो इसको पढ़ने वाले, तुम कौन होते हो इसको लेने वाले, तो उसका प्रॉब्लम क्या है भाई। हम दोनों का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ना देने में ना लेने में। तो इस बंदे को प्रॉब्लम है कि क्यों लिया, तुम्हें अधिकार कौन देता है इसको लेने का, या उसको कहते हैं कि तुम्हें अधिकार कौन दिया इसको देने के लिए। भाई, ये कैसी बात हुई, हम दोनों के बीच में की बात है। तो तीसरा बंदा आके कहता है कि कौन होते हो किताब देने के लिए,
या कौन होते हो लेने के लिए? ये कैसी बात हुई है? देखिए, भारत एक ऐसे देश है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं जगह पे हम जाते हैं, तो हर धर्म के लोग हमें अक्सर मिलते रहते हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे मैं मसीह हूं तो कभी कभी मैं अपने दोस्तों को शेयर करता हूं इस मसीह के बारे में, कभी कभी उनको कन्विंस करने की भी कोशिश करता हूं। वैसे ही इसका वाइस वर्सा हो सकता है, वे लोग भी मुझे उनके धर्म के बारे में बताते हैं और कभी कभी कन्विंस करने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता है क्या करना है। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश की, इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि अंधा बन के हाँ ठीक है इस मसीह को मैं स्वीकार किया, नहीं, उनका अधिकार है कि वो क्या करेंगे। वैसे मुझे भी अधिकार है, मुझे क्या चुनना है, फैसला मेरी है, ठीक है। तो मेरा प्रचार करना वो मेरी तरफ से है, लेकिन स्वीकार करना, मानना उनके तरफ से है, और वो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं उनको प्रेशर भी नहीं दे सकता कि भाई स्वीकार करना ही करना, आपको मानना ही मानना है, नहीं, ये कभी भी कंपलसरी नहीं है, ये उनकी मर्जी है। तो मेरे जीवन में बहुत से बार ऐसे घटना हुए हैं। मैं एक आपको कुछ बताऊंगा। एक बार की बात है, मैं केरल में था, उस समय मैं महज 22 या 23 साल का था, ठीक है। एक व्यक्ति आते मेरे पास जिनका उम्र कम से कम 45 या 50 होता है। तो वो मुझसे बातें करते हैं और वो भी हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं। बहुत अच्छे से मेरे साथ बात की है, यानी कि मैं भी उनको बात किया और वो मुझे अपने धर्म के बारे में बताया। लेकिन जैसे कि वो बड़े थे तो उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा हावी होकर बात किया कि आपको ये करना है, ये करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। उन्होंने बताया, इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं उसको हाँ ठीक है मैं श्री कृष्णा को मानूंगा, नहीं, मेरा भी कुछ दिमाग है, मुझे भी कुछ समझ है, उनकी बातों को मैं सुनना। तो अभी रिसेंटली एक घटना मेरे साथ हुआ था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मैं बैठा हुआ था, तो उस समय इस्कॉन के बहुत सारे दीदी लोग वहां पे थे। उनके पास एक बैग भी था, बैग में बहुत सारी किताबें थे, उनके हाथों में भी कुछ किताबें थे। तो वे लोग मेरे पास आते हैं और अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। इस्कॉन मतलब जो कृष्णा को मानने वाले हैं, श्री कृष्णा को, और अच्छे से बात किए। उनके पास जो किताबें थे उनके बारे में कुछ बताएं, इसको दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं, ये लेना है क्या, वो लेना है क्या, बड़े अच्छे से बात किए। उन्होंने अपने बात मेरे पास रखी, मेरे सामने उन्होंने अपना बात रखी कि श्री कृष्णा के बारे में, किताबों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेना है क्या, ये ले लो, वो ले लो। बहुत समय उन्होंने मेरे साथ बातचीत किया, वार्तालाप किया, लेकिन मुझे पता है दोस्तों मुझे क्या करना है, ठीक है ना। बहुत समय के बाद मैं बोला, दीदी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे ये किताबें नहीं लेना है। तो वे लोग आराम से वहां से चले गए, मुझे ये नहीं कहा कि नहीं आपको लेना ही लेना है, नहीं, उन्होंने समझाया, मैं सुना, लेकिन किताब लेना है नहीं लेना वो मेरी मर्जी है, ठीक है ना। तो वे लोग वहां से चले गए हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, हमें भी कुछ समझ है, हमें भी प्रभु ने कुछ दिमाग में दिए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, जैनिज्म का हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनको कुछ दिमाग है। ऐसे नहीं कि वो भला भला है, नहीं, आज के दिन में कोई भी ऐसा नहीं है। तो आप खुद सोचे, और अगर कोई देता है, अगर आप नहीं लेते हो तो वो आपको कैसे देगा, ठीक है। अगर वो देता है, मैं नहीं लेता हूं, तो वो भी मुझे कैसे देगा। तो दोनों तरफ से सहमति होना चाहिए, दोनों तरफ से एग्री होना चाहिए, तो भी ये काम हो सकता है। तो बाइबल में भी प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों को नियुक्त करते हैं, कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं तुम जाओ, और जहां कहीं तुम जाओ, अगर कोई आपको स्वीकार करता है, आपकी बातों को मानता है, तो वहां पे रुको और प्रचार करो। और अगर कहीं भी कोई नगर हो या कोई घर हो, कोई गांव हो, अगर आपको स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो वहां से निकल जाना है, बेहतर होगा वहां से निकल जाओ। और जब जाओगे अपने पैरों से धूल झाड़ के निकल जाना है। ऐसे अगर आज हमारे बातों को कोई स्वीकार करता है, हमें स्वीकार करता है और उनको मानता है, तो वो उनकी मर्जी है। उसमें थर्ड पर्सन आके ये नहीं कह सकता कि तुम कौन हो स्वीकार करने वाले, तुम कौन हो बताने वाले। नहीं, बताना हमारा काम है, मानना या ना मानना, स्वीकारना नहीं स्वीकारना उनकी काम है। वो हमें थर्ड पर्सन आके अगर कहते हैं कि कौन होते हो प्रचार करने वाले, कौन होते हो स्वीकार करने वाले, ये हमारे बीच की बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने ये कहने के लिए कोशिश किया कि आज के दिन में जो ये कहते हैं हम लोग, बवाल मचाते हैं, हंगामा मचाते हैं कि ब्रेन वॉश करके
ये करके, प्रलोभन दिखा के, पैसा दे के कभी भी संभव नहीं होता है। दोस्तों मैं कहूँगा, अगर वैसा होता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर क्रिश्चियन लोग कहीं पे पैसा दे के, कुछ प्रलोभन दिखा के, यानी कि तुम लोग इस मसीह में आओ, हमारे धर्म में आओ तो हम आपको पैसा देंगे, तो ये बिल्कुल 100% गलत है और ये बाइबल नहीं सिखाती है। क्रिश्चियन धर्म ये नहीं सिखाता है, ठीक है, वो उनका काम है, लेकिन ये बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है, ये अच्छा भी नहीं है। तो मैं भी उनको कंडेम करता हूं। हाँ दोस्तों, हाँ अगर पैसा देते हैं, कोई गरीब व्यक्ति है, हेल्प करना, हेल्प मतलब क्या है, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। हेल्प मतलब क्या है, हमारा कोई ऐसा स्वार्थ ना हो, किसी को हम ऐसे मदद करते हैं, ये कंडीशन नहीं देते हैं कि अगर हम मदद करेंगे तुम्हें हमारे धर्म में आना है, अगर ये हम नहीं कहते हैं, कोई कंडीशन नहीं देते हैं, तो वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा मानना है। अगर कंडीशन देते हैं कि आपको हम ये करेंगे तो आपको हमारे धर्म में आना है, यीशु में आना है, हमारे बातों को मानना है, तो भाई ये बिल्कुल गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए। ये कोई भी धर्म में क्यों ना हो, अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप भी ऐसे बातों से सावधान रहिए। कोई भी प्रलोभन दिखाते हैं, तुम आओ हम ये करवाएंगे, तुम आओ हम ये करवाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। आज जो लोग ये मानते हैं कि ब्रेन वॉश कराया जाता है, प्रलोभन दिखाया जाता है, पैसा बांटा जाता है और धर्म का परिवर्तन किया जाता है, तो आज के दिन में, आज के जमाने में ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो सबको धन्यवाद, तो हम सबको आशीष दें और बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि सबसे सबको पता चले। सबको जय मसीह।